हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो का टॉपिक ही बहुत डिफरेंट है। और वीडियो का टॉपिक है राहु का गोचर परिवर्तन, राहु का ट्रांजिट में चेंज हो जाना। और राहु का राशि परिवर्तन यहाँ पे आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि राहु यहाँ पे आपके धन भाव में गोचर कर चुके हैं। और ये वीडियो का जो टाइम फ्रेम है वो है सितंबर 2025 से लेके जून 2026 तक। मोटा मोटी देखे जाए तो 9 से लेके 10 महीने का टाइम पीरियड है, जो कि बहुत बड़ा टाइम होता है। साल भी बदल जाएगा, मौसम भी बदल जाएंगे और आपका जीवन भी बदल देगा यहाँ पे राहु। और यहाँ पे ना राहु, केतु, शनि और जुपिटर जो इनके ट्रांजिट होते हैं, और 2025 में इन सभी के ट्रांजिट चेंज हुए हैं। तो उससे ही पता चलता है कि देश दुनिया में कितनी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं और किस तरह से केओस मचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे राहु का ट्रांजिट तो हो गया था 18 मई 2026 को, 2025 को, 18 मई 2025 को। लेकिन उसके बावजूद जो है राहु उस तरह का फलित अभी नहीं दे पाए जैसी राहु से उम्मीद की जाती है। राहु जो तूफान लेके आते हैं किसी भी तरह का, तो वैसा तूफान अभी नहीं ला पाए हैं, क्योंकि राहु केतु उल्टा चलते हैं। और राशि में जब भी कोई ग्रह प्रवेश करता है ट्रांजिट से, तो धीरे धीरे जैसे वो छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है और फिर बूढ़ा होता है। लेकिन क्योंकि राहु केतु उल्टे चलते हैं, तो राहु ने जैसे ही एंटर किया कुंभ राशि के अंदर आपके दूसरे भाव में, तो वहाँ पे वो अभी बूढ़े ही थे। ठीक है, एक बूढ़ा इंसान पावरलेस होता है, कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अब जब राहु की डिग्रीज कम हो रही हैं 24 से लेके 60 डिग्री तक, राहु ये टाइम फ्रेम जो मैंने बताया है 24 से लेके 60 डिग्री के टाइम फ्रेम में जब तक राहु रहेंगे तो युवावस्था में रहेंगे, कुमार अवस्था में रहेंगे, यानी कि बहुत अच्छा काम करेंगे। आप अपनी लाइफ में भी देखें, आपके अंदर में हेल्थ, वेल्थ, विगर कब बहुत ज़्यादा था? जब आप अपने टीन एज में थे, जब आप अपने 20s में थे, 30s में थे, 40s में थे। उसके बाद तो कहानी कहीं ना कहीं ढलने लगती है। इसीलिए क्योंकि राहु तो अभी आपके दूसरे भाव में ही रहने वाले हैं अगले साल दिसंबर 2026 तक। लेकिन फिर वही बात है कि राहु एक छोटे बच्चे की तरह हो जाएंगे, अगेन से पावरलेस हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो के टॉपिक को, इस टाइम फ्रेम को चुना है, सो दैट आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं दे पाऊँ। और यहाँ पे मैं वीडियो ट्रांजिट की जैसे कि बनाती हूँ अमूमन 2 पार्ट में बनाऊंगी। पहले पार्ट में हम टैरो से देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं, और सेकंड पार्ट में मैं ट्रांजिट ही डायरेक्ट आपको समझाऊंगी। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो दोनों पार्ट देखिएगा, या अपनी पसंद से आपको जो भी पार्ट ज़्यादा पसंद आता है वो आप देख सकते हैं। अब इसको मैं लूँगी क्योंकि ये आ गया है, और बावजूद मेरे मना करने के आ गया है, तो ठीक है, इसको रख लेते हैं और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे ना ट्रांजिट वाले पार्ट को आप लोग अपनी चंद्र राशि और लगन से देखिएगा, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और यहाँ पे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और क्या चीज़ें हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ओहो, इतने सारे आ रहे हैं, इतने सारे नहीं लूँगी मैं। और यहाँ पे है फूल की एनर्जी है, तुम आ जाओ भैया। और यहाँ पे है वर्ल्ड की एनर्जी वाला कार्ड। तो यहाँ पे ना साफ साफ एक बात आपको बताऊँ, सबसे पहले तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। और राहु कहीं ना एक अनकन्वेंशनल ग्रह है। जो सब करते हैं वो राहु नहीं करते हैं। राहु परंपरा को तोड़ने वाले, राहु बिहेवियर को चेंज करने वाले, लाइफ की दशा और दिशा दोनों को चेंज करने वाले होते हैं। और आप जो है 7.5 झेल के आए हैं, बहुत सालों से सर्वाइवल मोड में रहे हैं, तो आपका हेल्थ क्या है, वेल्थ क्या है, विगर क्या है, पैशन क्या है, वो सब सूख चुका है, मर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये राहु का तूफान जो है ना, आपके अंदर उन तूफानी चीज़ों को दोबारा से जिंदा करेगा, जो एक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका वो चीज़ें करने का मन करेगा इस टाइम पे जो आप बहुत सालों पहले किया करते थे। आपके शौक इस टाइम पे दोबारा जो है जिंदा हो सकते हैं। आपको अपनी हॉबीज़ याद आ सकती हैं, आपको पुराना टाइम याद आ सकता है, पुरानी यादें याद आ सकती हैं कि किस किस तरीके से लाइफ किस किस तरह की हुआ करती थी। तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे चेंजेस हैं। और यहाँ पे आपके कार्मिक साइकिल को शून्य करके, जो कि 7.5 ने किया है, एक नई ही जीवन गाथा लिखने के लिए राहु का ये ट्रांजिट हुआ है। क्लेम कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, सब जगह जहाँ जहाँ आपको लगे। देखो यहाँ पे भी अगेन
एक वर्ल्ड का कार्ड है, कार्मिक साइकिल के बारे में बात हो रही है। और जब एक बहुत टफ टाइम एक इंसान देख लेता है तो परमात्मा खुद एक उसको ना थोड़ा सा टाइम देता है कि अब तुम रिलैक्स करो, ठीक है। ऐसे तो इंसान खत्म ही हो जाएगा अगर उसका बुरा टाइम कभी खत्म नहीं होता है। तो बुरे टाइम के बाद जैसे एक अच्छा टाइम आता है, ऐसे ही आपका भी एक बहुत बहुत बुरे वाला कार्मिक साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। ज़ीरो से कहीं ना कहीं शुरू करना, रीस्टार्ट करना, लाइफ को रीफेज करना, रीबूट करना अपने सिस्टम को, ठीक है। और रिफ्रेश हो जाना, कहीं ना कहीं रिफ्रेशमेंट की एनर्जी है कि रिफ्रेश हो गए हैं। आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, वेल्थ के लिए तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि वेल्थ के तो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं। और जो राहु है वो आपके धन भाव में ही बैठे हैं और आपके कुटुंब के भाव में ही बैठे हैं। यहाँ पे जो आपकी परेशानी चल रही है पिछले साल 6 महीनों से, वो ये हो रही है कि 7.5 में जो लाइफ थम के रह गई है, जो लाइफ की गाड़ी में बहुत जम के एक ब्रेक लगा है, तो अब समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे करें, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। काफ़ी लोगों पे आपके ऊपर ना पैसा फंसा हुआ है आप लोगों का। काफ़ी लोगों का है कि पैसा जितना चाह रहे हैं उतना बना नहीं पा रहे हैं, या लोन लिया हुआ था उसकी रीपेमेंट को लेके परेशान हैं, या कुछ नया काम शुरू करने के लिए लोन चाहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी काम हैं, लोन उतारना चाहते हैं, उसकी रीपेमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए एक सोर्स ढूंढ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि कैसे रीपे करना शुरू करें, कुछ कमाएं तो उसको रीपे करना शुरू करें, तो वो अपॉर्चुनिटी बनेगी आपके लिए। और जितने भी लोग लोन की समस्या को लेके परेशान हैं, एक ना ऋण मोचन स्रोत होता है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, उसका पार्ट आप रेगुलर किया करें, ऋण मोचन स्रोत, ठीक है। और यहाँ पे ना अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई है पिछले 6 महीने से कि भाई पैसा है तो ही इंसान की औकात है, और पैसे, इंसान की जो औकात है ना वो उसके अच्छे दिल से नहीं नापी जाती, पैसे से नापी जाती है। ये सच है क्योंकि कलयुग का जो भगवान है ना वो पैसा है, राहु है, और राहु अपार पैसा देता है, राहु अपार सफलता देता है। और राहु जिस तरह की सफलता देता है ना उसको हर कोई संभाल भी नहीं पाता है, ठीक है। राहु उस तरह की सफलता देता है कि रातों रात वायरल हो गए, ठीक है, बहुत पैसा आ गया, ठीक है, लॉटरी लग गई, इस तरह से। और उसके बाद बहुत जल्दी वो पैसा ख़त्म भी हो जाता है और पैसा बर्बाद भी कर देता है बहुत लोगों को। लेकिन कैप्रिकॉन्स जो है राहु की एनर्जीज को संभाल सकते हैं क्योंकि शनि की राशि है। शनि तैयार करते हैं अपने ट्राइब को कि वो किसी भी तरह की परिस्थिति को, हद से ज़्यादा प्रेशर में अगर कोई बहुत अच्छा काम कर सकता है, आई मीन बहुत अच्छा, जहाँ पे पाइसियंस टूट जाएंगे, जहाँ पे स्कॉर्पियंस हाथ खड़े कर देंगे, जहाँ पे कैंसेरियंस रो देंगे, वहाँ पे जो सोल ट्राइब काम करता है वो होता है कैप्रिकॉर्न। हद से ज़्यादा प्रेशर में स्क्वीज करके भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो करते हैं वो कैप्रिकॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर थोड़ा सा घमंड रखा करो, थोड़ा सा अपने आप को वैलिडेट किया करो। ये नहीं कि हम दुखी हैं दुखी हैं दुखी हैं, दुखी हैं वो एक फैक्ट है, लेकिन कितना कितना सहन शक्ति है, कितना सहन कर सकते हैं, कितना परफेक्शन है, कितना वर्कोहोलिज्म है, कितना दूसरे की मदद करने का जज्बा है, वो चीज़ें भी हैं। और इंसानियत जो है आप लोगों की वजह से ही जिंदा है, ठीक है। अदरवाइज अपने लिए तो हर कोई सोचता ही है आज के टाइम पे। तो यहाँ पे साल 6 महीने से जद्दोजहद पैसे को लेके ही मुझे लग रही है, और वो पैसे को लेके आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेगा राहु, क्योंकि धन के भाव में है, कुटुंब के भाव में है। पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? पैसा परिवार से आ सकता है, आपको आपका हिस्सा मिल सकता है। पैसा जो है ससुराल पक्ष से आ सकता है। इस टाइम पे आपकी शादियां जो होंगी ना वो बहुत अच्छे परिवारों में होंगी, कुलीन परिवारों में आपकी शादियां होंगी। बहुत जो होते हैं ना कि हायर स्टेटस है और क्लासी लोग हैं, क्लास हैं, इस टाइम पे आपकी जो उठना बैठना भी होगा ना वो थोड़े से हाई प्रोफाइल लोगों के साथ होगा। ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं ट्रांजिट से आपको समझा दूंगी कि मैं ऐसा ही क्यों बोल रही हूँ। और फिलहाल जो है, जो आप बहुत चिड़े चिड़े रहते हैं, कुड़े कुड़े रहते हैं, खुद से भी गुस्सा है, दूसरों से भी गुस्सा है, परिवार वालों के साथ भी गुस्सा है, तो ये गुस्सा थोड़ा सा इस टाइम पे और भी बढ़ सकता है। फ्रस्ट्रेशन, एंग्स्ट बढ़ सकता है, आपकी बोली कड़वी हो सकती है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप बोलते ही कम हो, लेकिन जितना बोलेंगे बहुत हार्श बोलेंगे, रूड बोल देंगे, बहुत ख़राब बोल देंगे इस टाइम पे। क्योंकि हो सकता है कि लोगों ने आपके जो होता है ना कि दरिया दिली का बहुत फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे दरिया दिली का फ़ायदा उठाना, आपका पैसा भी फंसा हुआ है, मार्केट में भी फंसा हुआ है, रिश्तेदारों के बीच में फंसा हुआ है, भाई बहन भी पैसा या प्रॉपर्टी का बंटवारा प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, हिस्सा ना मिलना पूरा, ठीक है। चाहे बिजनेस पार्टनरशिप में है, पार्टनर ने धोखा दे दिया, लाइफ पार्टनर ने धोखा दे दिया, चाहे पेरेंट्स ने धोखा दे दिया, एक भाई को ज़्यादा दिया, एक को कम दिया, बेसिकली धोखे का एनर्जी है, बेसिकली अपना हिस्सा ना मिलना, पूरा प्रॉपर ना मिलना, तो सभी से एक गुस्से की भावना हो जाती है ना इंसान को। तो उस तरह की भावनाएं यहाँ पे हैं, पैसे को लेके हैं। लेकिन क्योंकि ये तो बातें पुरानी हैं, अब नया क्या है, राहु क्या करेंगे? राहु यहाँ पे परिवार के साथ जो है
साम दाम दंड भेद की रणनीति होती है ना, आप परिवार में भी, पार्टनर के साथ में भी, और इवन की वर्क प्लेस पे भी, जहाँ जहाँ भी आपके ह्यूमन कनेक्शंस हैं, आप साम दाम दंड भेद, क्योंकि ये राहु की रणनीति होती है, तो वो साम दाम दंड भेद की रणनीति लेके चलता है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये होता है राहु का स्लोगन। तो आप ना इस जगह पे आ गए हैं, और अगर आप इस जगह पे आ गए हैं तो एक यस लिखिएगा मेरे को, सो दैट मुझे पता चले कि आप सर्वाइवल मोड से बाहर आ गए हैं। इतनी लंबी 7.5 में ना लोगों ने आपको ले लिया है ग्रांटेड, लोगों ने आपको ले लिया है कि ये तो उठ के दोबारा खड़ा होगा ही नहीं, ये तो जवाब देगा ही नहीं, ये तो अब इसकी रियलिटी बन गई है कि ये हो गया है लूजर और ये कभी सफल होगा ही नहीं, और ये तो बिल्कुल मर ही चुका है एक तरह से ना, स्टेटस इसका खत्म हो चुका है, बिजनेस इसका खत्म हो चुका है, ये इंसान खत्म हो चुका है। और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जो काफ़ी पोटेंशियल रखती हैं, लेकिन बच्चों को पालने के लिए, घर को संभालने के लिए, या अपने परिवार को बचाने के लिए, जिन्होंने कभी काम नहीं किया, बाहर नहीं निकली, अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई और फील करती रही, और उनको अगर किसी ने ये चीज़ बोल दी है इस टाइम पे अगर कोई बोल देगा कि तुमसे कुछ हुआ नहीं, तुमने कुछ किया नहीं, तुम कुछ कर लेती, तुम कुछ कमा लेती, तुम पढ़ी लिखी थी, तो इस टाइम पे वो इसको बहुत ईगो में ले लेंगी, इस चीज़ को वो अपनी ईगो पे ले जाएंगी। और यहाँ पे बहुत सारे न्यू स्टार्टअप शुरू होना, सोशल मीडिया पे काम शुरू करना, चैनल खोलना, और किसी भी तरह से अपना खुद का काम शुरू करना, स्टार्टअप मैंने बोल ही दिया है। तो इस तरह की चीज़ें कि खुद को प्रूव करना, ईगो पे लेंगे आप इस चीज़ को। और यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इस टाइम पे इस तरह की बेइज्जती को, इस तरह की चीज़ों को, तानों को ईगो पे लेंगे, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन फीमेल बहुत ज़्यादा लेंगी जिन्होंने कभी पैसा नहीं कमा के दिया है, हालांकि पूरा जीवन लगा दिया है परिवार में। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने परिवार के लिए बहुत बहुत कुछ किया है, लेकिन परिवार ने आपको ठेंगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही परिवारों के साथ आपका जो है बोली नहीं गोली चलेगी, मतलब जब आप बोलेंगे तो दूसरे के सामने वाले के कानों से खून निकलने वाला है लिटरली इस टाइम पे। इतना हार्श बोल सकते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं उनके साथ में। अगर वो सही तरीके से आपको आपका हिस्सा नहीं देंगे तो उनके साथ रिश्ते भी खत्म होंगे, उनके साथ कोर्ट केसेस हो सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के ये रिश्ते ऑलरेडी बहुत बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हों, आप लोगों के पहले ही ससुराल पक्ष के साथ बहुत दिक्कत चल रही हो, प्रॉपर्टी को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके दिक्कत चल रही हो, ठीक है, डिवोर्स सेपरेशन के केसेस में आप फंसे हुए हो, किसी तरह का लिटिगेशन हो सकता है इस टाइम पे आपके ऊपर हो, कोर्ट केसेस, मुकदमा, इन चीज़ों में, या आप पैसे के नीचे फंसे हुए हैं, पैसा आपने किसी को दिया था लोन लेके, उसने तो दिया नहीं, रिश्ता भी खराब हुआ, लोन आपके ऊपर है, लोन आपको रीपे करना है, आपकी जॉब भी छूटी हुई है, ठीक है। तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे कि रिश्तों से एक विश्वास उड़ जाना और परमानेंटली उड़ जाना, और दिमाग में सिर्फ पैसा पैसा पैसा, इनकम कैसे जनरेट करूं, एक इनकम है तो 2 कैसे बनाऊं, 2 है तो 4 कैसे बनाऊं, मल्टीपल चीज़ें कैसे करूं, क्योंकि राहु मल्टीपलिसिटी देता है, रिसोर्सेज जनरेट करता है, लोगों से बात करने का तरीका देता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बना के देता है, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उठना बैठना। इस टाइम पे आपको हाई प्रोफाइल जॉब भी मिल सकती है, या आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है, बिजनेस पार्टनर, या शादी आपकी ऐसे इंसान से हो सकती है कि जिनकी वजह से आपका एक सोशल स्टेटस बढ़े और हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उठना बैठना हो जाए। यहाँ पे लाइफ की जर्नी को बिल्कुल अगेन से जीरो से शुरू करना, जहाँ लोग सोच बैठे हैं कि ये इंसान तो ख़त्म हो गया है, इसका बिजनेस ख़त्म हो गया है, ये अब उठेगा ही नहीं, तो वहाँ पे अपने ओपन एनिमीज़ को और अपने छुपे हुए शत्रु दोनों को मात देते हुए आप दोबारा से राइज करेंगे और ऊंचाइयों पे जाएंगे, चाहे वो बिजनेस में है चाहे जॉब में है। जॉब में इस टाइम पे आपका प्रमोशन होने के बहुत बहुत चांसेस बनेंगे, बिजनेस की एक्सपेंशन के बहुत सारे चांसेस बनेंगे। और यहाँ पे जितनी भी शादियाँ होंगी, यहाँ पे शादियाँ बहुत होंगी, राहु बहुत शादियाँ कराते हैं। हमें लगता है कि जुपिटर शादी के कारक हैं, वीनस शादी के कारक हैं, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा रहा है एस्ट्रोलॉजी में, राहु की ये जो होती है दशाएं, इनमें सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं। राहु की अंतर्दशा प्रतंत्र चल रही होती है, तो राहु की दशाओं में बहुत शादियाँ होती हैं। राहु लव मैरिज कराते हैं, इंटरकास्ट मैरिज कराते हैं, इंटर कम्युनिटी, इंटर रिलीजियस मैरिज करा देते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों की यहाँ पे शादियाँ भी राहु कराएंगे, और ये लव मैरिज काइंड ऑफ मैरिज होगी। अब ये इंटर कम्युनिटी, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस, इंटर फेथ कुछ भी हो सकती है, क्योंकि राहु सेम कम्युनिटी, राहु मतलब बेड़ियों को तोड़ता है, राहु ट्रेडिशंस को तोड़ता है, राहु
राहु को आप कस के नहीं रख सकते हैं, राहु को आप बाउंडेशन में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो राहु यहाँ पे लव मैरिज बहुत लोगों की करवाएगा और बहुत ही बढ़िया है। ओपन मतलब आपके साथ लड़ने की देर है, सामने वाला आपके साथ बोले तो सही, आप उसको इतना बुरा बोल देंगे, आप उसके साथ इस तरीके से लड़ेंगे और आप उसके साथ ना हर तरीके से लड़ने को तैयार हैं। आपके साथ वो जबान से जोर करेगा तो आप जबान से लड़ेंगे, वो आपके साथ हाथ पैर से लड़ेगा तो आप हाथ पैर से लड़ने को तैयार हैं, वो मुकदमा लिटिगेशन से लड़ेगा आप उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये है राहु का पैशन। तो ये राहु करता है और राहु की चीज़ें क्या होती हैं, अचानक से होती हैं। प्रमोशन का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, हो गया एकदम से। जॉब का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, मिल गई एकदम से। जॉब ठीक चल रही थी, एकदम ही छूट गई, ठीक है। तो फिर अपना काम एकदम से शुरू हो गया, अपना काम ओके ओके चल रहा था, एकदम से ही काम बढ़ गया। तो यहाँ पे खासकर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश से जुड़ा हुआ काम, विदेश में रहते हैं, विदेश में कुछ करना चाहते हैं, वहाँ कुछ खरीदना चाहते हैं, PR वीज़ा इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर आप कंसल्टेशन में, काउंसलिंग में, किसी भी तरह की एडवाइजरी में हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू कोई काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो इस टाइम पे आपके फॉलोवरशिप भी बढ़ेगी, काम भी बढ़ेगा, व्यूवरशिप बढ़ेगी और बढ़ेगा रेवेन्यू, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई रिवॉर्ड, अवार्ड या आपकी जो होती है ना, ये दोनों कार्ड आए हैं, दोनों से पता चलता है, ये 3 नंबर कार्ड से भी और 6 से भी। यहाँ पे आपको पैसे से भी फलित मिलेगा। यहाँ पे आप अगर पॉलिटिक्स में काम करते हैं, खासकर एक्टर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे हैं, किसी भी तरह से इस तरह की आपकी सेलिब्रिटी वाली प्रोफाइल है, छोटा या बड़ा, तो उस पर एकदम से आपका जो है इमेज बढ़ेगा, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, आपका पब्लिक स्टेटस बढ़ेगा। आपको अगर 4 लोग जानते हैं तो एकदम से ही 4000 लोग जानने लगेंगे, जिनको 4000 जानते हैं उनको 4 लाख जान सकते हैं। तो इस तरह से है। सोशल सपोर्ट जो नहीं मिल रहा था वो मिलेगा, बॉस का सपोर्ट, फादर का सपोर्ट, पार्टनर का सपोर्ट इवन, क्योंकि आप पार्टनर को बोल देंगे इस टाइम पे कि ठीक है अलग होना है तो अलग हो जाओ, लेकिन रोज का चिक चिक नहीं चलेगा, ठीक है। तो सामने वाला भी समझ जाएगा कि नहीं, अब ये सर्वाइवल मोड वाली बात नहीं है। लेडीज़ के लिए तो मैंने खासकर बोल दिया है कि वो भी नहीं सुनेंगी, और उनको तो अगर बोलेंगे तो वो तो अपने आप को प्रूव करने के लिए चली जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। उधार आप देंगे नहीं किसी को, क्योंकि उधार दे के आपने देख लिया है। लोन की रीपेमेंट करने का कुछ ना कुछ जुगाड़ बनेगा। लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ होगा और बहुत ही बढ़िया है। आई मीन बहुत बढ़िया है। इसके बाद यहाँ से थोड़े से हम कार्ड्स देख लेते हैं कि यहाँ से हमारे लिए क्या चीज़ें हैं। ओके, क्या बात है गाइस, आपके लिए तो ओशो वाले जेन से भी, ओशो जेन वाले डेक से भी बहुत ही अच्छी चीज़ें आई हैं। अब धीरे धीरे ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जो मैंने बोली है, एक टेक्निकल अप्रोच कहीं ना कहीं आएगी, ठीक है, कि ठीक है बहुत किया लोगों का, बहुत अपना समझा, बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, बहुत उनके साथ जो है रिलेशन बनाने की और मेंटेन करने की कोशिश की, अपने आप को स्वाहा किया, अपनी खुशियों की बलि दी हमेशा। लेकिन जो है भाई आज के टाइम का तो जो भगवान है वो पैसा है, तो पूरा का पूरा ध्यान जो है पैसा कमाने पे, इनकम के सोर्स जनरेट करने पे ही रहेगा। और जब ये इनकम का सोर्स जनरेट हो जाएगा, जब आपके पास 4 पैसा आना शुरू हो जाएगा, जिन लोगों ने आपको अकेला छोड़ा है, देखो यहाँ पे आप अकेले हैं और ये पूरा ग्रुप है। यहाँ पे आप ऑफिस पॉलिटिक्स के भी शिकार मुझे लग रहे हैं। घर में भी एक इंसान जिसको कॉर्नर्ड किया जाता है, जिसकी बेइज्जती की जाती है, या जिसको कम आंका जाता है, जिसको सबसे पीछे पूछा जाता है, परेशानी में सबसे पहले पूछते हैं और खुशहाली में सबसे पीछे कर दिया जाता है, आप मुझे वो इंसान लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कद इतना बड़ा हो जाएगा, आपका साइज इतना बड़ा हो जाएगा, पैसे से आप इतने आगे निकल जाएंगे इन 8-10 महीनों के अंदर कि वही लोग जो आपको आपके हाल पे छोड़े हुए थे, आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी चॉइस है कि आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेस देते हैं, नहीं देते हैं, कितना देते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉन्स है, पब्लिक की राशि है, पब्लिक रिफॉर्मर हैं, पब्लिक के साथ काम आपको करना ही है, हंस के करें, रो के करें। तो यहाँ पे अगेन मुझे जो लग रहा है कि फिर भी आप जो है मन को मैला नहीं करेंगे। टाइम के साथ जब ये लोग आपके पास आएंगे, माफ़िया मांगेंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे, या हो सकता है चेंज ही हो जाएं, तो आप इनको माफ़ करेंगे, अपने दिल को साफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, परिवार के साथ मिल बैठ के बहुत अच्छे से समय भी व्यतीत करेंगे। वेकेशन पे जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, आसपास वालों को गिफ्ट भी दे सकते हैं। देना 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 जो आपका एक हैबिट होता है कि दे दो, जो कुछ है सब कुछ दे दो, भैया मेरा सब कुछ ले लो, तो वो चीज़ें हैं। शेयरिंग का एस्पेक्ट तो अभी भी रहेगा, क्योंकि क्या है ना, थिक आए चाहे थिन आए, ठीक है, अच्छा समय आए चाहे बुरा आए, जो चीज़ कभी नहीं बदलती है वो होता है आपका इनेट कैरेक्टर। तो इंसान अपना कैरेक्टर नहीं बदल सकता है। तो जो कैरेक्टर है जो मैंने बताया था, कैप्रिकॉन्स वो नहीं छोड़ सकते हैं और सूनर और लेटर वो उसी में आ जाएंगे। ये देखो,
ये जो है ना, आप इनको कैसे मान सकते हो, ये आपका ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, ये घर के लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका एनर्जी, जिनका ऑरा इतना डार्क है। और ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर साइकिक अटैक होते हों, आप जब बहुत बहुत लो फील करते हैं, डिप्रेशन के शिकार लग रहे हैं मुझे यहाँ पे आप लोग, एंग्जाइटी, आपके ही नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। ये बहुत तरह की चीज़ें आती है। ये पास्ट लाइफ के कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं, पास्ट लाइफ से कुछ लेना देना है आपका, इस तरह की चीज़ें हैं। या हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों का जो लेवल है, सोल लेवल है, वो आपसे बहुत कम हो, आप सोल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा असेंशन कर चुके हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। इन 8-10 महीनों में आप अपने मन को शांत करना भी सीखेंगे, हीलिंग भी सीखेंगे, हीलिंग करवाएंगे भी, मेडिटेशन भी करेंगे, और थोड़ा सा साधना, सिद्धि, कोई मंत्र सिद्ध कर लेना, यंत्र मंत्र तंत्र, इनकी तरफ को आपका बहुत बहुत अट्रैक्शन रहने वाला है, और ये होना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी भी तरीके से आपको इस तरह की प्रॉब्लम फील हो रही है ना गाइस, मैं उसके लिए आपको रेमेडी भी बताऊंगी, इस तरह की प्रॉब्लम खासकर। और ये ऑफिस पॉलिटिक्स और घर में जो सब लोग आपके खिलाफ रहते हैं, वो चीज़ें तो हैं ही हैं, उनके लिए हम रेमेडी करेंगे। और यहाँ पे है फ्लावरिंग, तो एक जीवन में एक फ्लावरिंग आएगी, प्रेम प्यार आ सकता है, शादी हो सकती है, यहाँ पे आपको आपके हिस्से मिल जाएंगे, आपका काम भी यहाँ पे फ्लरिश करेगा। फ्लावरिंग का एनर्जी है, फ्लरिशिंग का एनर्जी है, हर चीज़ बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा, रुतबा भी बढ़ेगा, नेम फेम भी बढ़ेगा। और यहाँ पे ना लाइफ के किसी स्टेज पे जाके ना आपको सम्मानित भी किया जा सकता है, आपकी चर्चा होगी, लोग आपका जिक्र करेंगे, लोग आप कुछ ऐसा अचीव करेंगे इन 8-10 महीनों में कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपकी चर्चा होगी। यहाँ पे अगर आप शादीशुदा हैं और बच्चा प्लान करना चाहते हैं तो एक बच्चे का आशीर्वाद भी यहाँ से दिखता है। क्लेम कीजिएगा इस बहुत ही प्यारी सी रीडिंग को। और क्योंकि आप कैप्रिकॉर्न हैं, भगवान शनि की राशि हैं, तो आपके लिए ये राशि का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है, कैप्रिकॉर्न्स के लिए ब्लैक टॉर्मलिन। और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम फील होती हैं तो भी, इस तरह की जितनी मैंने प्रॉब्लम गिनवाई हैं, नेगेटिविटी है, इविल आई है, इविल पीपल हैं आपके आसपास, आपसे जलने वाले, चिढ़ने वाले, कुड़ने वाले लोग हैं, आपके ही परिवार के लोगों में लोग आपसे दुश्मनी रखते हैं, या आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी ये पहना जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका मेरे को जितने भी लोगों ने फीडबैक दिया है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक है इसका। और इसी के साथ में आप ये ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं नेम फेम के लिए, अच्छे से बातचीत करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम है, सेलिंग का काम है, आपका डायरेक्ट सेलिंग का काम है, बातचीत, कम्युनिकेशन के बहुत सारे अगर आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में कैप्रिकॉर्न्स को इशू होता है, कम बोलते हैं और बहुत ही रूड बोल देते हैं, हार्श बोल देते हैं, ठंडा बोल देते हैं। और बिजनेस में और किसी भी चीज़ में, जॉब में, या इवन की पर्सनल रिलेशनशिप में भी ठंडा बोल के और कड़वा बोल के काम चलता है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों की बहुत भारी डिमांड पे ये मैंने राशि के ब्रेसलेट भी रेडी कराए हैं, जो कि मेरे पास अब बहुत थोड़े रह गए हैं, और काफ़ी सारी राशियों के तो मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, मकर राशि के अभी हैं। तो ये भी आप लोग अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, या जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। सो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मैं अब इसके बाद आपको ट्रांजिट समझाऊंगी। सो ट्रांजिट में जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आप इसे चंद्र राशि से देखेंगे या फिर लगन से। तो लगन से देख रहे हैं, यहाँ पे 10 नंबर लिखा होगा। अगर चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ 10 नंबर में लगन में आपके चंद्रमा भी बैठे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो राहु बैठते हैं आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव आपके कुटुंब का भाव होता है, आपके परिवार का, खून के रिश्ते, ठीक है। तो राहु जब यहाँ पे बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ रिश्तों को करते हैं कड़वा, ठीक है, तोड़ देते हैं। आप बहुत, ये कम्युनिकेशन का भी भाव होता है, आप बहुत गंदा बोल सकते हैं। राहु दूसरे भाव वाले के लिए बोलते हैं कि इसकी बोली नहीं है, गोली है, तो गोली चलेगी इस टाइम पे। बोली की जगह पे वाणी बहुत कर्कश हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्श बोल देते हैं, गंदा बोल देते हैं इस टाइम पे। उससे लड़ाई भी हो सकती है। आप ऐसा कुछ बोलेंगे सामने वाले को कि उसके कान से खून निकल जाएगा, ठीक है। तो पंगा लेना, लोग आपसे इस टाइम पे वैसे भी हट जाएंगे। दूसरा ये भाव होता है आपकी सेविंग्स का, कि आपके पास सेविंग हो सकता है कि आप पैसे तो कमाते हो, लेकिन सारा पैसा आप किसी को दे देते हो, आपका पैसा खर्च हो जाता हो, आपका पैसा लोग ले लेते हो, आपके पैसे पे दूसरे लोग अय्याशी करते हो, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें खत्म होंगी, क्योंकि राहु कहता है कि मुझे अपने लिए जीना है। राहु आपकी इच्छाएं हैं, राहु आपकी तृष्णाएं हैं, राहु आपकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर हैं। आप कहेंगे कि नहीं, मैंने बहुत जी लिया दूसरों के लिए, परिवार के लिए, और मैंने करके भी देख लिया बहुत कुछ, अब मुझे थोड़ा सा अपने लिए जीना है, मुझे घूमना फिरना है, मुझे लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे अपने ऊपर खर्च करना है, मुझे अपने लिए सेविंग करनी है, अपने फ्यूचर के लिए मुझे पैसा सेव करके रखना है। तो इस टाइम पे आप बहुत अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है, आप जो फॉरेन कंपनीज होती हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं,
तो यहाँ से पैसा आएगा कहाँ से? पैसा बिजनेस से आ सकता है, पैसा आपके काम कारोबार से आ सकता है, सोशल मीडिया से आ सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया वाला हाउस भी एक्टिवेट है। और राहु यहाँ पे ना दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं राहु, क्योंकि पैसे का भाव है और राहु किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा देते हैं। तो पैसा जब आएगा, जो छोटा मोटा पैसा नहीं, अच्छा खासा पैसा देंगे। 11वीं राशि में बैठे हैं, यानी कि अपनी ही राशि में बैठे हैं। राहु यहाँ के कोलॉर्ड होते हैं, और अगर वैसे भी देखा जाए शनि की राशि है तो शनि इनके मित्र हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं। तो बहुत ही अच्छी और बली कंडीशन में बैठे हैं। अचानक से पैसे का लाभ आना, मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जनरेट होना, मल्टीप्लिसिटी भी देते हैं राहु, ठीक है। यहाँ पे शादी के लिए मल्टीपल रिश्ते आना, शादियाँ हो जाना, ठीक है। शादी में अगर हैं तो भटक भी सकते हैं इस टाइम पे, पार्टनर के साथ साथ में कोई और भी पसंद आ सकता है। तो इस चीज़ में सावधानी थोड़ी सी रखिएगा। और फालतू बात, एक होता ना कि फालतू बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि जितनी फालतू बात करो उतना ही पैसा खराब होता है। क्योंकि आपका पूरा का पूरा फोकस है कि अपने टाइम और एनर्जी को मुझे पैसा कमाने पे, पैसा जनरेट करने में, अपनी इनकम को मल्टीपल टाइम बढ़ाने में मेरा इंटरेस्ट है। इस टाइम पे आप इन्वेस्ट जो कर सकते हैं वो स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे वाले स्टॉक्स में करेंगे, बहुत ही बढ़िया रहेगा। राहु यहाँ से देखते हैं आपके छठे भाव को, ऑलरेडी जुपिटर वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो रोग, रिपु, ऋण, अगर लोन लिया हुआ है तो यहाँ पे लोन चुकता करना आप शुरू कर देंगे। कुछ ना कुछ इस तरह की रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप लोन रीपे करना शुरू करेंगे और लोन किसी को देना बंद करेंगे, उधार आप नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बीमारी है किसी भी तरह की, भगवान जुपिटर के आशीर्वाद से वो भी ठीक होगी। और बीमारी चाहे एक्यूट है चाहे क्रोनिक है, दोनों ही घर एक्टिवेट हैं, तो राहु इसका इलाज निकाल लेंगे। राहु क्योंकि एक सोल्यूशन है, साम दाम दंड भेद। सर्जरी है, कुछ रुकी हुई है बहुत टाइम से, तो इस टाइम पे सर्जरी आप करा लेंगे। कोई भी ट्रीटमेंट है, अनकन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी अगर लेना है तो वो भी आप ले लेंगे, लाइक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट लेना है, रिट्रीट में जाके रहना है, पंचकर्मा थेरेपी करानी है, तो उस तरह की चीज़ें भी आप करवा लेंगे यहाँ पे। और जो शत्रु पक्ष है, चाहे वो कोर्ट केस लिटिगेशन आपके ऊपर किया हुआ है, यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं, परिवार के लोगों ने किया है, पार्टनर ने किया है, किसी अजनबियों ने किया है, वर्क प्लेस से इस तरह की चीज़ें हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स है, बिचिंग है, किसी भी तरह से आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश है, मानहानि के दावे हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर दावे किए हुए हैं कुछ लोगों ने, रिश्तेदारों ने, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहनों ने। तो यहाँ पे आपकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि राहु की एनर्जीज हैं। राहु कहेंगे भाई मेरे को मेरा हक चाहिए, अभी चाहिए, और मुझे कल में विश्वास नहीं है, मुझे जीना है, अपने लिए जीना है, आज ही जीना है। और राहु यहाँ से देखते हैं आपके 10वें घर को, आपके कर्म के भाव को। तो आपको काम बहुत करना पड़ेगा इस टाइम पे, भागा दौड़ी बढ़ जाएगी, पैशन फील होगा, काम करने में अच्छा लगेगा, वर्कोहोलिक हो जाएंगे इस टाइम पे। हो सकता है आराम भी ना करें, इस चक्कर में अपनी सेहत भी खराब कर सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। बॉस के साथ में, फादर के साथ में, अथॉरिटी के साथ में आप बहुत अच्छे से बना के रख पाएंगे, उसी से होगा आपका प्रमोशन यहाँ पे ट्रांसफ़र के साथ भी हो सकता है। जिस तरह से आप सोच रहे होंगे उस तरह से नहीं होगा, कुछ और तरीके से चीज़ें यहाँ पे होंगी। ये राहु का देने का तरीका होता है, और यहाँ से आपकी इनकम बढ़ जाना, आपके प्रमोशन होना, रुकी हुई सैलरी मिलना, बोनस मिलना, इस तरह की चीज़ें, रीस्टार्ट होना चीज़ों की, एक जर्नी में आगे बढ़ना। और यहाँ पे मैंने बोला था क्योंकि 8वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं राहु, तो ये आपकी गुप्त विद्याएँ और गुप्त साधनाएँ और साधना, सिद्धि, यंत्र, मंत्र, तंत्र, ठीक है, ब्लैक मैजिक यहाँ से देखा जाता है। तो इन तरह की चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आएगा, चाहे आप इनके बारे में पढ़ाई ही करें। कुछ लोग सीख भी सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में बहुत बहुत इंटरेस्ट आप लोग इस टाइम पे लेने लगेंगे। सो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ये मैंने आपको ट्रांजिट एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे आपको अगर ब्रेसलेट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, पर्सनल कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, या आपने DOB के अकॉर्डिंग जानना है कि आपके लिए आपका लकी क्रिस्टल कौन सा है, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, उससे भी अच्छा लगा है दूसरों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ में, परिवार वालों के साथ में। और अगर आप बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं ना, तो आप लगन से भी देखें अपना वीडियो। लगन अगर आपका मकर है तो भी देखें, और चंद्र राशि चाहे आपकी कोई और है तो भी देखें। आप 2 वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि लगन आपका शरीर होता है, तो चंद्रमा, चंद्र राशि आपका मन होती है, और मन और शरीर दोनों से ही मिलके बनता है एक इंसान। तो 8-10 महीने का टाइम फेज जो है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।